आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव लाएगी। एक किसी शहर में एक बहुत ही अमीर दोस्त रहता था। किसी कारण से एक बार वो गांव में गया। जब वो गांव में गया तो उसे याद आया कि बचपन में उसका कोई दोस्त यहाँ रहता था। उसने सोचा क्यों न मैं जाते जाते उससे मैं मिल के जाऊँ, उसका हाल चाल देखूँ। लेकिन किसी कारणवश से उसके घर पहुँचा। उसने देखा कि वो काफ़ी गरीब था। उसके घर पे इतनी दरिद्रता थी जितना कोई अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके इनके साथ एक रात गुजारी जाए। वो वहाँ गया, उनने देखा कि वो दोनों दो भाई थे। उनके आंगन में एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ की पत्तियाँ बेच के शाम को जाके कुछ दाल सब्जी तेल और जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो सब खरीद के ले आए। रात को खाना बनाया गया, लेकिन खाना इतना कम पड़ गया कि एक दोस्त ने पेट दर्द का बहाना बना लिया और दूसरे ने भूख नहीं है ये कह के बहाना बना के वो दोनों ने खाना उस अपने अमीर दोस्त को दे दिया। रात को उस अमीर दोस्त ने खाना तो खा लिया, लेकिन खाते खाते वो रात को जब सो रहा था तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि आखिर कैसे भी करके इनकी गरीबी को दूर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये आज भी वैसे के वैसे दरिद्र हैं और मैं अमीर बन गया। मेरे दोस्त होने का क्या फ़ायदा कि मैं इनकी गरीबी न दूर कर सकूं। आखिर ये दोनों गांव में रहते हुए इतनी इनकी गरीबी सोच क्यों है? आखिर ये एक पेड़ के बदौलत कैसे अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, और वो भी एक ऐसा काम जिससे इनका सही से खाना तक खाने को नहीं मिलता। वो इस बात को लेकर काफ़ी दुखी था, उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो उठा और चोरी से वो पेड़ काट के वहाँ से सुबह होते ही होते भाग गया। जब सुबह हुई तो पूरे गांव के भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई। ये कैसा दोस्त था? उसने कितना बुरा किया, अपने दोस्त के पेट पे लात मार के उनके जो भी रोजी रोटी का साधन था वो उसे छीन लिया। लोग उसे बहुत भला बुला कह रहे थे और उसे गालियाँ भी दे रहे थे। कुछ साल बीते, वो दोस्त फिर किसी काम से गाँव आया था। उसने सोचा कैसे करके अब जाकर देखता हूँ कि उनकी हालत कैसी है। वो बेचारा डरते डरते उनके घर तक पहुँच रहा था, यहाँ तक कि वो मार खाने को भी तैयार था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनकी हालत देख के आऊँगा। वो डरती डरती अंदर गया, लेकिन वो देख के हैरान रह गया। उनके झोपड़ी की जगह पे एक बड़ा सा कोठी खड़ा था और वो दोनों काफ़ी अमीर बन चुके थे। फिर वो खुशी के कारण अंदर गया और अंदर जाते ये दोनों भाई उसके पैरों पर गिर के रोने लगे। उसे ढेर सारा प्यार करने लगे और उनसे एक बात बोले कि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपने उस दिन पेड़ नहीं काटा होता तो आज हम वहीं के वहीं रह जाते। हमारी दिमाग नहीं खुलती और हमें बात समझ नहीं आती कि ज़िंदगी में हमेशा जिस चीज़ है, छोटी चीज़ पे हमेशा लिमिटेड रहोगे तो कभी भी तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। अब हमें समझ में आया कि वो पेड़ कट जाने से असल में हमारा नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। इसीलिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं और ये बात हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कहानी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह से होती है ना, हम हमेशा बिल्कुल ज़िंदगी उस पानी की तरह होती है। जैसे पानी चलते चलते उस पर कचड़ा जम जाए तो कचड़े के बाद से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता तो है, लेकिन उसी पर डिपेंड रहने पे अपना काम नहीं होगा। इसीलिए कचड़े साफ़ करके पानी को सही से जाने देना, यही एक सही अच्छा और एक बेहतरीन उपाय होता है। इसलिए ज़िंदगी में लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते कि वो कुछ बड़ा सोचते उन्हें नहीं मिलता। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और उसे पा लेते हैं और वहीं तक लिमिटेड हो जाते हैं। इसीलिए सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी सोच को कितना हद तक रखें। जो मिला है उससे भी या आपको और भी चाहिए। बाकी आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।